श्रीनाथ जी वास्तव में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं। उनका स्वरूप गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हुआ था। कहा जाता है कि गोवर्धन शिला से स्वयं भगवान का अर्धांग प्रकट हुआ। उनका दायां हाथ ऊपर उठा हुआ है, जैसे कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया हो, और बायां हाथ कमर पर टिका हुआ है। यह घटना लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। गोवर्धन पर्वत से स्वयं ये विग्रह प्रकट हुआ। धीरे धीरे पूरा स्वरूप शिला से बाहर आता गया। जब तक केवल आधा अंग बाहर आया था, तभी आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी को यह दिव्य संकेत मिला कि यही कृष्ण का बाल रूप। भक्त मानते हैं कि श्रीनाथ जी कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि साक्षात जीवंत भगवान हैं। उनका श्रृंगार, भोजन और हर क्रिया बिल्कुल जीवंत भाव से की जाती है। श्रीनाथ जी को दिन में 8 बार भोग लगाया जाता है, जिसे अष्टयाम सेवा कहते हैं। भक्त मानते हैं कि भगवान सचमुच भोग स्वीकार करते हैं। मुगलकालीन चमत्कार, औरंगजेब ने जब इस दिव्य स्वरूप को नष्ट करने की कोशिश की, तब रहस्यमयी रूप से भगवान को नाथद्वारा नाथ राजस्थान पहुंचा दिया गया। आज भी वे नाथद्वारा में स्थित हैं और भक्त उनके दर्शन को हवेली कहते हैं। हर समय के अनुसार श्रीनाथ जी का श्रृंगार बदलता है, जैसे गर्मियों में ठंडा श्रृंगार, सर्दियों में गर्म वस्त्र और वर्षा ऋतु में हरियाली का श्रृंगार। ये रहस्य है कि ये श्रृंगार केवल ईश्वरीय संकेत से तय होते हैं। श्रीनाथ जी के दर्शन सीमित समय के लिए ही होते हैं। मान्यता है कि भगवान उस थोड़े से समय में अपने सच्चे भक्तों को ही वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं। श्रीनाथ जी को वल्लभाचार्य जी ने स्वयं श्री कृष्ण का तत्व माना। ये केवल भक्ति नहीं, बल्कि पुष्टि मार्ग है, यानी भगवान स्वयं भक्त को अपनाते हैं। कहा जाता है कि जो श्रीनाथ जी के शरण में आ जाता है, उसकी आत्मा पर भगवान का सीधा अधिकार हो जाता है। श्रीनाथ जी का स्वरूप कभी कभी भक्तों को जीवंत रूप में भी दिखाई देता है। उनके माथे पर जो तिलक और आभा है, वह मानो स्वयं चंद्रमा की ज्योति जैसी चमकती है। उनके चरणों से गंध और सुगंधित वायु का अनुभव भक्तों को होता है। उनसे जुड़ी कई गुप्त कथाएं परंपरागत रूप से भक्तों के बीच प्रचलित हैं। गोवर्धन शिला से प्रकट होने का रहस्य कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत की एक शिला से अचानक बालकृष्ण का मुख और हाथ बाहर निकल आया। धीरे धीरे हर वर्ष भगवान का थोड़ा थोड़ा अंग प्रकट होता गया, लेकिन जब उनका आधा स्वरूप ही बाहर आया था, तभी आचार्य वल्लभाचार्य जी को दिव्य आदेश मिला, बस अब मेरा इतना ही अंश प्रकट रहेगा, यही मेरी सेवा होगी। इसीलिए आज भी श्रीनाथ जी का अर्धांग ही दर्शन हेतु प्रकट है। पूरा स्वरूप कभी प्रकट नहीं हुआ। भोजन स्वीकार करने की गुप्त कथा। एक बार वल्लभाचार्य जी ने भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाया। जब वे लौटकर देखने आए तो पात्र बिल्कुल खाली था। तभी भगवान ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारा सखा हूँ, मुझे भूख भी लगती है, मुझे सचमुच भोजन कराओ। तभी से श्रीनाथ जी की अष्टयाम सेवा, बार भोग की परंपरा शुरू हुई। मुगल सम्राट औरंगजेब ने श्रीनाथ जी के स्वरूप को तोड़ने का आदेश दिया। जब मूर्ति को हटाया जाने लगा, तो भगवान ने रहस्यमय रूप से अपने भार को इतना बढ़ा लिया कि सैनिक उठा ही नहीं सके। अंत में भक्तों को संकेत मिला और भगवान को सुरक्षित रूप से नाथद्वारा पहुंचा दिया गया। आज भी भक्त मानते हैं कि भगवान ने स्वयं अपनी रक्षा की। नाथद्वारा में अनेक भक्तों ने अनुभव किया कि दर्शन के समय श्रीनाथ जी की आंख चलती फिरती दिखाई देती हैं। कभी उनकी मुस्कान बदल जाती है, कभी माथे पर पसीना आ जाता है, जैसे सचमुच जीवित हों। यह अनुभव हर किसी को नहीं होता, केवल उन्हीं को जो पूर्ण समर्पण से सेवा करते हैं। वल्लभाचार्य जी को आदेश स्वयं श्रीनाथ जी ने दिया, मेरा मार्ग भक्ति का नहीं, पुष्टि का होगा। इसका अर्थ यह है कि यहाँ भक्त भगवान को ढूंढता नहीं, बल्कि भगवान स्वयं भक्त को अपनी गोद में उठा लेते हैं। ये रहस्य साधारण भक्ति मार्ग से अलग है। इसे केवल चुने हुए भक्त ही समझ पाते हैं। कहते हैं कि कई बार मंदिर के सेवक को स्वप्न में भगवान आदेश देते हैं कि आज कौन सा वस्त्र या आभूषण धारण करना है। यदि उस आदेश का पालन न हो, तो अगले दिन कोई न कोई अलौकिक घटना घटित होती है। इन सब कथाओं से पता चलता है कि श्रीनाथ जी कोई साधारण विग्रह नहीं, बल्कि स्वयं जीवंत रहस्यमयी बालकृष्ण हैं। गुप्त कथा नाथद्वारा में एक समय कुछ ब्रजवासी भक्त आए। वे जब श्रीनाथ जी के दर्शन कर रहे थे, तभी उन्होंने अनुभव किया कि यह तो शिला की मूर्ति नहीं, बल्कि साक्षात बालकृष्ण है। कहा जाता है, जैसे ही मंगला आरती हुई, श्रीनाथ जी ने अपनी बंसी उठाई और धीरे धीरे उसमें स्वर छेड़ने लगे।
गोपियों का समूह वहां खड़ा था और वे रोने लगीं। यह वही स्वर है जो हमने यमुना तट पर सुना था। भक्तों को लगा मानो मंदिर की दीवारें हट गई हो और पूरा वृंदावन प्रकट हो गया हो। कुछ क्षण बाद जब पर्दा गिरा तो वे सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि मूर्ति अपने स्थिर स्वरूप में थी। इसीलिए श्रीनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि वे समय समय पर अपने सच्चे भक्तों को प्रत्यक्ष स्वरूप में दर्शन देते हैं। विद्वानों के अनुसार श्रीनाथ जी का वस्त्र श्रृंगार, श्रीनाथ जी का श्रृंगार साधारण नहीं है। उनके वस्त्र और अलंकार प्रकृति और अतु के अनुसार बदलते हैं। इसे सेवा श्रृंगार रहस्य कहा जाता है। पीले, गुलाबी और हरे रंग के वस्त्र, फूलों की मालाएं और अबीर गुलाल का श्रृंगार। मान्यता है कि इस समय श्रीनाथ जी राधा संग रास करते हैं, इसलिए श्रृंगार पूर्ण आनंदमय होता है। ग्रीष्म ऋतु, हल्के पतले सफेद और नीले वस्त्र, चंदन का लेप पूरे शरीर पर किया जाता है। पंखा, जल से भरे घड़े और तरबूज, खरबूज जैसे फलों का भोग। यहाँ रहस्य यह है कि भगवान को भक्त अपने बालक की तरह मानकर गर्मी से बचाते हैं। वर्षा ऋतु, हरे वस्त्र, मोरपंख का मुकुट, मंदिर में हरियाली का श्रृंगार, झूला सजता है। कहा जाता है कि इस समय भगवान गोपियों संग झूला लीला करते हैं। शरद ऋतु, आश्विन कार्तिक, चमकीले सुनहरे चांदी जड़े वस्त्र। दीपावली के समय श्रीनाथ जी को 56 भोग अर्पित होता है। यह ऋतु शरद पूर्णिमा की चांदनी के कारण विशेष मानी जाती है। मान्यता है कि इस समय श्रीनाथ जी का मुखमंडल स्वयं चंद्रमा सा आभा बिखेरता है। हेमंत ऋतु, ऊनी, गरम वस्त्र, शॉल, मफलर, भगवान को गरम दूध, घी और मेवे का भोग। यहाँ रहस्य है कि ठंड से बचाने के लिए मंदिर में अंगीठी भी रखी जाती है। शिशिर फाल्गुन का आरंभ, गाढ़े रंगों के वस्त्र, भारी आभूषण, गरम पकवान, रबड़ी, मालपुए का भोग। कहा जाता है कि इस समय भगवान का श्रृंगार वैसा होता है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को कंबल में लपेट देती है। रहस्य यही है, श्रीनाथ जी को जीवंत बालक मानकर सेवा की जाती है। माता अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही भगवान का वस्त्र, भोग और श्रृंगार बदलता है। भक्त मानते हैं कि यदि सेवा अतु के अनुसार न की जाए तो भगवान स्वप्न में आकर संकेत देते हैं। इसलिए श्रीनाथ जी केवल मूर्ति नहीं, बल्कि जीवंत बालक कृष्ण है, जो अपने भक्तों के प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं।